Hello everyone, a very good morning, and this is Kirti, and in this video we discuss MCQs on Shakespeare. So have a quick revision. So the very first and easy question is, in what year Shakespeare was born? 1564. Next one is, Shakespeare was born in what town or city? So B is the right answer, Stratford upon Avon. नेक्स्ट वन इज़ द नेम ऑफ शेक्सपियर फादर एंड मदर वर. उनके फादर एंड मदर का नाम क्या था? जॉन एंड मैरी. जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, ये उनकी मदर और फादर का नाम था. हु डिड शेक्सपियर मैरी? शेक्सपियर ने किससे शादी की थी? सो सी वाला यहाँ सही आंसर है, एनी हैथवे. 26 ईयर ओल्ड लेडी, और उन्होंने शादी की थी इन 1582 में. ये जो है उनसे 10 साल बड़ी थी उम्र में. हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड शेक्सपियर हैव? कितने बच्चे थे शेक्सपियर के पास? तो उनके पास 3 बच्चे थे, हैमनेट, जूडिथ एंड सुसैना. नेक्स्ट है, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो? किसने उन्हें एक अपस्टार्ट क्रो बोला था? सो रॉबर्ट ग्रीन. नेक्स्ट है, टू whom did Shakespeare dedicate his long narrative poem Venus and Adonis and Rape of Lucrece? किसको उन्होंने डेडिकेट की थी अपनी दोनों नैरेटिव पोइम्स, रेप ऑफ लुक्रिस एंड वीनस एंड एडोनिस? हेनरी रियोदसली, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन. नेक्स्ट है, इन 1594 शेक्सपियर बिकम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच एक्टिंग कंपनी? द लॉर्ड चैम्बरलेन मैन. नेक्स्ट है द क्वेश्चन नंबर 9, इन वॉट ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बर्न? कौन सी ईयर में ग्लोब थिएटर जल गया था? ग्लोब थिएटर बना था, बिल्ट लिखा हुआ है. 1599. नेक्स्ट है, विच 5 प्लेज आर नोन एज शेक्सपियर ग्रेट ट्रेजेडी? कौन से 5 प्लेज हैं जो ग्रेट ट्रेजेडी की कैटेगरी में आते हैं उनके? सो हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ एंड किंग लियर, है ना. ये वाला क्वेश्चन ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट है, इन 1603 शेक्सपियर एक्टिंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलेन मैन बिकम द किंग्स मैन. विच किंग वॉज देयर पैट्रॉन? कौन सा किंग उनका पैट्रॉन बन गया था? जेम्स फर्स्ट. नेक्स्ट है, बिगिनिंग अराउंड 1608 शेक्सपियर रोट 4 प्लेज, पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर, सिमिलाइन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट. ऑफन कैटेगरी एज, तो उनकी कैटेगरी को क्या माना जाता है? सो ये ना तो ट्रेजेडी हैं ना ही प्योरली कॉमेडी हैं. इन प्लेज को, ये उनकी लेटेस्ट लास्ट वाले जो प्लेज हैं, इनको कैटेगराइज किया जाता है रोमांस की, तो ये रोमांस माना जाता है इनको. नेक्स्ट है, शेक्सपियर कोलैबोरेटेड विद विच ऑथर ऑन द प्ले द टू नोबल किंग्समैन? किसके साथ उनका जो प्ले है किंग्समैन कोलैबोरेटेड है? ये जॉन फ्लेचर थे. इन विच ईयर डिड शेक्सपियर डाई? वो कब एक्सपायर हुए थे? इन 1616, है ना, 23 अप्रैल 1616. इन विच ईयर शेक्सपियर फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ प्लेज कॉल्ड द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड? उनका जो फर्स्ट फोलियो है वो कब आया था? वो आया था 1623 में. और जो उनका विच फेलो एक्टर डाइड शेक्सपियर रिमेंबर इन हिज विल? तो कौन से उनके जो एक्टर हैं, फेलो एक्टर हैं, जो शेक्सपियर को अपनी विल में उन्होंने याद किया है? सो ये हैं रिचर्ड बर्बेज, जॉन हीमिंग्स एंड हेनरी कंडेल. नेक्स्ट है, हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? उन्होंने टोटल कितने प्लेज लिखे थे? सो 37. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट हैपन टू द ग्लोब थिएटर इन 1613? 1613 में ग्लोब थिएटर के साथ क्या हुआ था? सो डी इज़ द राइट आंसर, इट बर्न्ट डाउन, ये जल गया था, है ना. और इसमें हेनरी 8 जो उनका लास्ट प्ले है उसका प्रीमियर चल रहा था, तो कैनन शॉट लेते समय इसमें आग लग गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज सेम वानामेकर कनेक्टेड विद शेक्सपियर? तो सेम वानामेकर हैं वो किस तरह से उनसे कनेक्टेड माने जाते हैं?
शेक्सपियर के साथ। सो इट वॉज हिज विजन टू रीबिल्ड द ग्लोब, यानी कि उनका विजन था ग्लोब बनवाना, और शेक्सपियर ने भी ग्लोब थिएटर बनवाया था, इसलिए उनको उनसे कनेक्ट किया जाता है। हाउ मैनी वर्ड्स डिड शेक्सपियर एक्चुअली इन्वेंट, उन्होंने एक्चुअल में कितने वर्ड्स, शेक्सपियर ने कितने वर्ड ऑरिजिनेट किए थे। सो उन्होंने 3000 शब्दों को इन्वेंट कर दिया था शेक्सपियर ने। व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस, उनके जो प्लेस हैं वो कौन सा टाइम पीरियड में लिखे गए हैं शेक्सपियर के प्लेस, वो ये ना उन्होंने 16th एंड 17th सेंचुरी के बीच में लिखे गए। वीनस एंड एडोनिस वॉज रिटन इन स्टैंजा ऑफ, कितनी लाइन्स में वो लिखी गई है वीनस एंड एडोनिस, और 6 लाइन स्टैंजा। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले वॉज रिटन इन कोलैबोरेशन विद अनदर प्ले राइट, तो कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जो कोलैबोरेशन में लिखा गया है। सो इट वॉज द टू नोबल किंग्समैन, ये टू नोबल किंग्समैन उन्होंने जॉन फ्लेचर के साथ लिखा था। नेक्स्ट है जूलियस सीजर, विच करेक्टर सेज द इविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम द गुड इज ऑफन इंटरस्टेड विद देयर बॉन्ड, सो लेट इट बी विद सीजर, ये किसने कहा था। सो डी इज द राइट आंसर, मार्क एंटनी का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट, which of the following plays is not known to have been based on any existing literary historical work। सो द टेम्पेस्ट है ना, उनका किसी भी हिस्टोरिकल वर्क मतलब सोर्स पर डिपेंड नहीं है, ये उनका ओरिजिनल प्लॉट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन हेनरी फिफ्थ हु आर द करेक्टर्स बारडोल्फ, नेम एंड पिस्टल, क्रोनीज ऑफ द रास्कली सर जॉन फाल्स्टाफ। ये सर जॉन फाल्स्टाफ हैं, उनके फ्रेंड हैं ये लोग, बारडोल्फ, नेम एंड पिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, व्हाट वाज द ट्रेड ऑफ जॉन शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर फादर, विलियम शेक्सपियर के फादर का जो बिजनेस क्या था। सो वो ही वॉज ए ग्लोवर, वो एक ग्लोवर थे। इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम विच करेक्टर्स हैड इज ट्रांसफॉर्म इनटू दैट ऑफ एन आस, मिडसमर नाइट ड्रीम में कौन सा करेक्टर है जिसका जो हेड है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक आस में। सो निक बॉटम द वीवर। क्वेश्चन नंबर 29, माई वर्ड्स फ्लाई अप माई थॉट्स रिमेन ग्लो, वर्ड्स विदाउट थॉट्स नेवर टू हेवन गो, विच करेक्टर इन शेक्सपियर हैमलेट अटर्स देयर लाइन्स, किसने इन लाइन्स को बोला है शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में। सो दिस स्टेटमेंट बाय क्लॉडियस हैमलेट अंकल, ए वाला यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इन 1592 a posthumous memoir was published that included a thinly disguised attack on Shakespeare, characterizing him as an upstart crow and political preludes, which late rival playwright was the author of the book। वो कौन सा ऑथर था जिन्होंने शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था उनको। सो रॉबर्ट ग्रीन, बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन मच एडो अबाउट नथिंग, in much ado about nothing most of the action is set in motion by the troublemaking Don John, illegitimate half brother in Don Pedro, Prince of Aragon। according to Don John himself, what is the motive for his villains, यानी कि इसमें ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मच एडो अबाउट नथिंग जो शेक्सपियर का प्ले है उसमें ज़्यादातर जो एक्शन है वो उसमें जो डॉन जॉन है उसके द्वारा बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स को दिखाया गया, सेट करता है वो, जो कि इलेजिटिमेट हाफ ब्रदर है किसका, जॉन पेड्रो का, और वो प्रिंस है एरागॉन का। तो उसके अकॉर्डिंग ये सब करना वो क्यों करता है ये सारी चीज़ें, तो उसका मतलब है उसको ये सब चीज़ें करने में मज़ा आता है इसलिए वो करता है। तो ये आंसर हो जाएगा, ही सिंपली एन्जॉय विक्डनेस फॉर हिज
डूइंग, मतलब वो ये सब कुछ करता है, सारी जो प्रॉब्लम उसमें क्रिएट करता है उनके प्ले में, वो सिर्फ इसलिए करता है कि उसको ये सब करने में मज़ा आता है, वो इन्जॉय इज़ फॉर दिस। द मूर ऑफ वेनिस इज़ द सबटाइटल विच वन ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी, किसका सबटाइटल है द मूर ऑफ वेनिस? सो बी इज़ द राइट आंसर, ये ओथेलो का सबटाइटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच टू एपोनिमस करेक्टर फ्रॉम शेक्सपियर प्ले हैव द सरनेम मॉन्टेग एंड कैपुलेट, ये मॉन्टेग एंड कैपुलेट दो सरनेम हैं, ये किस प्ले में हैं शेक्सपियर के, आपको ये बताना है। सो ये आंसर हो जाएगा सी वाला, ये हैं रोमियो एंड जूलियट प्ले में। कैपुलेट एंड मॉन्टेग ये दो फैमिली हैं जो उनमें मतलब बहुत पुरानी रंजिश चली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ शेक्सपियर प्ले रेफर टू बाय एक्टर्स एज द स्कॉटिश प्ले? सो ए वाला यहाँ सही हो जाएगा, मैकबेथ। शेक्सपियर रोट अ प्ले अबाउट टू जेंटलमैन फ्रॉम विच इटालियन सिटी? टू जेंटलमैन फ्रॉम, ये जो टू जेंटलमैन उनका प्ले है ये किस सिटी में उन्होंने सेट किया है? सो ये वरोना है ना, उनका प्ले का नाम है ना टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। क्वेश्चन नंबर 36 है ऑबरॉन, इटालियन, पीस बॉटम एंड मस्टर्ड सीड आर ऑल कैरेक्टर फ्रॉम विच वन ऑफ शेक्सपियर कॉमेडियन, ये कौन से उसके प्ले में कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं? ऑबरॉन है और ये मस्टर्ड सीड वगैरह हैं, तो ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं ये उनके ए मिडसमर नाइट ड्रीम से लिखे गए हैं और ये प्ले कंपोज्ड हुआ था 1595। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, फ्रॉम वेयर देयर लाइन्स हैव बीन टेकन, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉट द फ्यूरियस विंटर सेज दाउ दी वर्ल्डली टास्क हैज़ डन होम आर्ट गॉन एंड टेकन एनी वेजेस। तो ये लाइन्स जो हैं ये बहुत फेमस लाइन है, सिम्ब लाइन, ये उस प्ले से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टर ऑफ हर्निया अपीयर्स इन, जो हर्निया है ये कौन से प्ले में अपीयर होती है? तो ये मिडसमर नाइट ड्रीम है, पहला क्वेश्चन, पहला ए वाला आपका सही हो जाएगा। मैकबेथ सी द घोस्ट, क्वेश्चन नंबर 39, मैकबेथ सी द घोस्ट ऑफ, वो किसका घोस्ट देखता है? घोस्ट होता है भूत, है ना, तो मैकबेथ ने किसका भूत देखा था? तो ये बैंको का भूत था। क्वेश्चन नंबर 40, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा माइट बी रिगार्डेड एज ए सीक्वल टू व्हाट अदर शेक्सपियर प्ले? एंटोनी एंड क्लोपेट्रा प्ले बाई शेक्सपियर किसका सीक्वल माना जाता है? तो ये जूलियस सीजर का सीक्वल माना जाता है, इसके बाद आया था। व्हाट एंशिएंट सोर्स डिड शेक्सपियर प्राइमरली यूज फॉर एंटोनी एंड क्लोपेट्रा? एंटोनी एंड क्लोपेट्रा के लिए कौन सी सोर्स शेक्सपियर ने यूज़ किया? सो प्लूटार्क, ए वाला ठीक है। हु इज़ सिकोरेक्स इन द प्ले टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट में सिकोरेक्स कौन है? तो ये मदर है, कैलिबन की मदर होती है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, फ्रेलिटी द नेम इज़ वुमेन, हु सेज, किसने कहा है ये? सो हैमलेट टू जर्टूड, ये हैमलेट प्ले में हैमलेट कहता है अपनी माँ जर्टूड से। क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन सोरोज कम दे केम नॉट सिंगल स्पीच बट इन बटालियन, यानी कि जब दुख आते हैं तो वो अकेले नहीं आते, यानी कि वो एक पुरानी प्रोवर्ब है ना, मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। सो वही मतलब है यहाँ पर कि जो दुख हैं वो अकेले नहीं आते बल्कि एक ग्रुप में आते हैं। तो ये कह रहा है हैमलेट में, इसका जो स्पीकर है वो है किंग क्लॉडियस। क्लॉडियस ने कहा है इन प्ले हैमलेट बाय शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 45, हु अडॉप्टेड द कैरेक्टर ऑफ सिजेरियो? सिजोरियो का जो कैरेक्टर है ये किसने अडॉप्ट किया था? सो वायला ने इसको अडॉप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 46, हु सेज एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड्स? जैसे मक्खियाँ होती हैं ना वॉन्टन बॉयज़ के लिए, वैसे हम भगवान के लिए। दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, वो हमें मारते हैं अपने खेल के लिए, मतलब भगवान के लिए हम लोग एक मक्खी जैसे हैं। ये लाइंस बोली गई हैं ग्लसेस्टर के द्वारा और ये किंग लियर की लाइंस, किंग लियर प्ले है। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच प्ले दिस लाइन अपीयर्स? कौन से प्ले में ये लाइन अपीयर होती हैं? ऑल दैट अ लेटर इज़ नॉट गोल्ड, सॉरी ऑल दैट एक
लेटर्स नहीं, यहाँ गिल्टर्स होना चाहिए। ऑल दैट गिल्टर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ये प्रोवर्ब बोली है, ये मतलब लाइन बोली है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर इन्वेंटेड बाई शेक्सपियर। तो बम्प, एसेसिनेशन, पक, ये जो हैं किसने इन्वेंट किए हैं? तो ये ऑल ऑफ दी शेक्सपियर ने। क्वेश्चन नंबर 49 अ हॉर्स माई किंगडम ऑफ ए हॉर्स, ये कहाँ से ली गई है लाइन? सो ए वाला यहाँ ठीक है, किंग रिचर्ड थर्ड। किंग रिचर्ड हिस्टोरिकल प्ले बाई विलियम शेक्सपियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट इज़ ए कोट फ्रॉम, ये कोट कहाँ से ली गई है? ये कोट ली गई है विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है द मैरी वाइफ विंडसर। हु वॉज द घोस्ट इन हैमलेट, हैमलेट में जो घोस्ट है वो कौन था? किंग ऑफ डेनमार्क, यानी कि जो भूत दिखाया जाता है हैमलेट प्ले में वो डेनमार्क के जो राजा थे हैमलेट, उन्हीं का भूत है, उसे दिखाया जाता है। उनके भाई ने उन्हें मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 52 कैसियस, पोर्सिया एंड ऑक्टेवियस आर द करेक्टर इन, जूलियस सीजर के करेक्टर हैं ये। क्वेश्चन नंबर 53 कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, ये बहुत फेमस कोट है, ये किससे ली गई है? कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स, यानी कि जो कायर होते हैं वो कई बार मरते हैं, बिफोर देयर डेथ, अपनी डेथ से पहले कई बार मरते हैं। द वैलियंट, जो बहादुर होते हैं वो डेथ को केवल एक बार टेस्ट करते हैं, ये जूलियस सीजर ने कहा है, बहुत ही वैलियंट योद्धा था वो। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट इन विच प्ले दिस लाइन अपीयर्स, तो ये हैमलेट की लाइन है और पोलोनियस लाइनों को बोलता है। डैश इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले, उसका शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है? द कॉमेडी ऑफ एरर्स। इस प्ले के ऊपर एक हिंदी फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है अंगूर। क्वेश्चन नंबर 56 है इन विच प्ले दीज लाइन्स अकर, व्हाट इज़ द नेम दैट विच वी कॉल ए रोज बाई एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं? सो डी इज़ द राइट आंसर, रोमियो एंड जूलियट से ये लाइन ली गई हैं और ये लाइन्स बोली गई हैं। जूलियट ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, नाम कुछ भी हो, व्हाट इज़ द नेम, है ना, नाम में क्या रखा है? दैट विच वी कॉल ए रोज़ बाई एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट, यानी कि हम रोज़ को कुछ और नाम भी दे देंगे तब भी वो स्मेल तो वैसी देगा ना जो उसमें से आती है। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी के गुण इम्पोर्टेंट होते हैं ना कि नाम। क्वेश्चन नंबर 57 एवरी मदर ब्रीड्स नॉट सन अलाइक, दिस इज़ ए लाइन फ्रॉम टाइटस एंड्रोनिकस। ए इज़ द राइट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 58 present fears are less than horrible imaging these lines occur in, ये ना मैकबेथ से ली गई है लाइन। क्वेश्चन यहाँ पे आंसर सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 इन विच प्ले इयागो करेक्टर अपीयर्स, सी इज़ द राइट आंसर, ओथेलो में ये अपीयर होता है इयागो। क्वेश्चन नंबर 60 हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, शेक्सपियर के ऊपर कॉमेडी और ट्रेजेडी ये बुक किसने लिखी है? H.B. चार्ल्टन। हु इज़ टॉबी बैलक इन 12th नाइट, टॉबी बैलक कौन है 12th नाइट में? ये तो अंकल ऑफ ओलिविया, ये ओलिविया के अंकल हैं। क्वेश्चन नंबर 62 व्हाट इज़ द नेम ऑफ सीजर्स वाइफ, सीजर्स की वाइफ का नाम क्या था? कैलिफोर्निया इज़ द नेम ऑफ सीजर्स वाइफ। क्वेश्चन नंबर 63 डंकन वॉज द किंग ऑफ, डंकन कहाँ का राजा था जो दिखाया गया है मैकबेथ में? ये स्कॉटलैंड का राजा था, बी वाला यहाँ पर सही है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द किंग लियर यंगेस्ट डॉटर, किंग लियर की जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम क्या था? एक्चुअली किंग लियर के 3 बेटियाँ थीं, सबसे बड़ी का नाम था गोनरेल, दूसरी थी रीगन और जो थर्ड बेटी थी एंड सबसे छोटी कॉर्डेलिया। सो सी वाला आंसर है आपका। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओथेलोज़ वाइफ, डेस्डिमोना। ठीक है,
It is the stars. The stars above us govern us conditions, else are self-made and mate could not be get such different issues. Where do these lines occur? किंग लियर से ये लाइन ली गई हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 67. डैश इज ए फोर्स फुल ऑफ बॉइस्टर्स फन एंड लाफ्टर. सो सी वाला सही है. लव्स लीवर लॉस्ट. ओके. 68 क्वेश्चन है. डैश था यहाँ पर. इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर. टेम्पेस्ट को यानी कि किसको स्वान सॉन्ग माना जाता है? शेक्सपियर का. यानी कि स्वान सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट वर्क. लास्ट वर्क होता है जो किसी राइटर का, उसको हम स्वान सॉन्ग कहते हैं. तो यहाँ वही पूछ रहा है. तो टेम्पेस्ट जो है शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग माना जाता है, यानी लास्ट वर्क, कंप्लीट लास्ट वर्क है उनका. क्वेश्चन नंबर 69. एज कैन नॉट वाइटर नॉर कस्टम हर इन्फिनिट वेराइटी दिस लाइन इज अबाउट. है ना. एज कैन नॉट वाइटर हर नॉर कस्टम स्टाइल हर. ये लाइन कहाँ से ली गई है? सो ये लाइन है एंटनी एंड क्लोपेट्रा, प्ले बाय शेक्सपियर. विच करेक्टर मेक्स द फेमस कोट माई सलाड डेज व्हेन आई वॉज ग्रीन in judgment, cold in blood, to say as I said them. ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं? एंटनी. ये सी वाला यहाँ पर सही है. ये वाला क्वेश्चन ये एंटनी और क्लेओपेट्रा से ये लाइन्स ली गई हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंटनी शॉर्ड आफ्टर ए फेमस बैटल फॉट इन जूलियस सीजर. जो एंटनी की शॉर्ड थी तलवार, उसका नाम क्या था? फिलिपन. व्हाट करेक्टर बिसाइड क्लोपेट्रा डाइज बाय द बाइट ऑफ कैरेंडा. चार्मियान. क्वेश्चन नंबर 73. रोजालिन स्पीक एपिलॉग इन एज यू लाइक इट. है ना. मतलब ये डैश था यहाँ पर, तो ये मैंने फिल कर दिया है कि एपिलॉग कौन बोलता है एज यू लाइक इट में. तो ये रोजालिन थी जिसने एपिलॉग बोली है. द करेक्टर, है ना, एपिलॉग होता है जैसे कंक्लूजन टाइप होता है, जो लास्ट में, प्ले के लास्ट में ऑथर को कुछ कहना होता है तो प्ले के लास्ट में किसी करेक्टर से बुलवाता है. सो रोजालिन स्पीक एपिलॉग इन एज यू लाइक इट. क्वेश्चन नंबर 74. द करेक्टर बास्टर्ड अपीयर्स इन. ये किंग जॉन में अपीयर होता है करेक्टर. क्वेश्चन नंबर 75. हु सेड दीज लाइन्स लव लुक नॉट विद द आइज. जो प्यार है वो आंखों से नहीं दिखता बट विद द माइंड. ये माइंड से दिखता है. एंड देयर फोर इज विंग क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड. इसीलिए जो क्यूपिड है उसकी जो विंग हैं वो कैसे हैं? ब्लाइंड हैं. ये लाइंस बोली हैं हेलेना ने ए मिडसमर नाइट ड्रीम. द करेक्टर ऑफ ड्यूकोसियन appear in 12th Night. The character of ड्यूकोसियन appear in 12th Night. ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये गलत कुछ मिसप्रिंट वगैरह हो गया. ड्यूकोसियन तो कोई करेक्टर 12th नाइट में नहीं है. ये क्वेश्चन मुझे नहीं कंफर्म है कि कौन से प्ले से लिया गया है. सो इसको मैं ना इस क्वेश्चन को ना अपने अकॉर्डिंग देख लेना. ये ड्यूकोसियन नहीं है, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया. 12th नाइट में ड्यूकोसियन तो नहीं है, ड्यूक है. ड्यूक और सिनो है एक्चुअली. हाँ, यहाँ पर ड्यूक और सिनो होगा, ये शायद मिसप्रिंट हो गया है. ड्यूक और सिनो है ना 12th नाइट में, तो वो ही है ये. प्रियम इज़ द किंग ऑफ ट्रॉय. एस्केलस इज द प्रिंस ऑफ वेरोना. वेरोना का प्ले है एस्केलस, वो प्रिंस है. हु सेज ओ गॉड हाउ वियरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड. ये जो लाइन्स हैं मतलब ये फेमस सॉलिलकी है बाई हैमलेट इन हैमलेट. क्वेश्चन नंबर 80. ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड.
एज मैन इन ग्रेटिट्यूड वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये कहाँ अपीयर होती है, एज यू लाइक इट। ये बहुत फेमस लाइन है, एमिन्स गाता है इसको। हाउ मैनी लाइन्स डज द टेम्पेस्ट कंटेन, टेम्पेस्ट में कितनी लाइन्स हैं, सो 2068 लाइन्स हैं टेम्पेस्ट में। इट इज़ ए tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing, where do these line appear। ये लाइन्स ली गई हैं मैकबेथ से और ये लास्ट सीन से ली गई हैं मैकबेथ के। सो क्वेश्चन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 इन द प्ले हेमलेट वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले। जो घोस्ट है वो कहाँ अपीयर होता है, सो द कासल रैम्पार्ट एंड जर्टूड बैट चैम्बर, यानी कि जो दीवार है कासल की उन पर ये दिखाई देता है और जर्टूड का जो चैम्बर है उस पर उसके पास। क्वेश्चन नंबर 84 वेयर इज़ द यूनिवर्सिटी एट विच होरेसियो एंड हैमलेट स्टडीड, कहाँ पढ़ते हैं वो हैमलेट एंड होरेसियो, सो विटनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 85 इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर द प्ले, किसकी हिस्ट्री से उन्होंने डेनमार्क को अपना जो ये प्ले है इसका सोर्स लिया है, सो सैक्सो ग्रामेटिकस से उन्होंने ये जो हैमलेट है इसकी स्टोरी उठाई है। हुज स्टोरी डज, क्वेश्चन नंबर 86 हुज स्टोरी डज हैमलेट आस्क द प्लेयर्स इट्स टेल अपॉन देयर अराइवल टू एल्सिनोर प्रियम एंड हेकुबा। यानी कि इसमें एक प्ले दिखाया जाता है माउस ट्रैप, उसके बारे में ये बात हो रही है। विच करेक्टर स्पीक द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले हैमलेट, हैमलेट प्ले की जो फर्स्ट लाइन है वो कौन बोलता है, सो बर्नार्डो। ए विच करेक्टर स्पीक फ्रॉम बीनीथ द स्टेज टूवर्ड द एंड ऑफ एक्ट 1, कौन बोलता है स्टेज के नीचे से जब एक्ट 1 ख़त्म होता है, सो द घोस्ट भूत बोलता है ना। क्वेश्चन नंबर 88 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 89 हु आर ऑरलैंडो ब्रदर्स इन द प्ले एज यू लाइक इट, ओलिवर एंड जैक्स, यानी 3 भाई हैं, ऑरलैंडो के 2 भाई हैं ओलिवर एंड जैक्स, सो सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 हु इज़ द रेसलर हुम ऑरलैंडो डिफीटेड, ऑरलैंडो किसको वहाँ पर डिफीट करता है, चार्ल्स। क्वेश्चन नंबर 91 हु इज़ रेफर्ड टू एज द मेलंकली थ्रू आउट द प्ले एज यू लाइक इट, मेलंकली करेक्टर किसको समझा जाता है एज यू लाइक इट के अंदर, जैक्स को मेलंकली करेक्टर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 हु एकम्पनीड रोजालिन एंड सीलिया टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, यानी कि रोजालिंड और सीलिया के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में कौन उनको कंपनी देता है, यानी कौन जाता है उनके साथ, तो उनका जो फूल है टच स्टोन वो उनके साथ जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 व्हाट इज़ रोजालिन नेम आफ्टर हर डिस्गाइज, रोजालिन का डिस्गाइज नेम क्या है, गैनीमीड है ना। जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चली जाती है अपनी सिस्टर के साथ और टच स्टोन के साथ, तो वो वहाँ पर अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है एक मेल के रूप में और अपना नाम रख लेती है गैनीमीड। क्वेश्चन नंबर 94 हुम डज टच स्टोन मैरी, टच स्टोन किससे शादी करता है, तो वहाँ एक कंट्री वोमेन थी ऑड्रे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, उससे वो शादी कर लेता है। हु इज़ ऑरलैंडोज फादर इन द प्ले, ऑरलैंडो के फादर का क्या नाम है प्ले के अंदर, सर रोलैंड डी बॉयज़ है ना, सर, क्वेश्चन ये सी वाला सही हो जाएगा, सर रोलैंड डी बॉयज़। क्वेश्चन नंबर 96 हुम डज फीबे फॉल इन लव विद, फीबे किसके साथ प्यार में पड़ जाती है, तो गैनीमीड, गैनीमीड तो रोजालिन है और रोजालिन के साथ ही गैनीमीड के साथ जो फीबे एक कंट्री गर्ल है वहाँ फॉरेस्ट में, वो उसके प्यार में पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 97 इन द टेम्पेस्ट अलोंसो इज़ द किंग ऑफ इटालियन रियल्म, तो जो अलोंसो है वो कहाँ का, कौन से इटालियन राज्य का राजा है, तो वो नेपल्स का राजा है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following mythological figure does not appear in the play Tempest,
और डायना वहाँ पर अपीयर नहीं होती है। बाकी एरेस, जूनो, सीरीज़, ये सारे मिथोलॉजिकल करेक्टर फिगर्स वहाँ अपीयर होते हैं टेम्पेस्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 99, प्रॉस्पेरो मोस्ट ऑफन डेस्क्राइब्स गोंजालो एज। उसको कैसे, प्रॉस्पेरो ने गोंजालो को कैसे डिस्क्राइब किया है? सो बी इज़ द राइट आंसर, ऑनेस्ट। वो बहुत ही ऑनेस्ट उसको बताता है। क्वेश्चन नंबर 100, हु फॉर्म ए प्लॉट टू टेक अलोंसोज क्राउन। अलोंसो का क्राउन लेने के लिए कौन प्लॉटिंग करता है? सो सेबेस्टियन एंड एंटोनियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।